नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाला हूं जो अस्पताल में भर्ती है और जिसको निमोनिया हुआ है। इस देश में लाखों लोगों को निमोनिया होता है और वो भर्ती होते हैं, इलाज करा के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनको लेकर इस तरह की समाज में व्यापक चिंता हो, ये कभी नहीं देखा। अगर किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना में घायल हो गया हो, कोई बड़ा आदमी हो, उसको हार्ट अटैक हो गया हो। राजू श्रीवास्तव के हार्ट अटैक पे आज दूसरे चैनल पे एक वीडियो है, अगर समय मिले तो आप देख सकते हैं। तो निमोनिया होने भर पे चिंता, सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा की जा रही हैं और आर्थिक मदद का इंतज़ाम किया जा रहा है उस व्यक्ति के लिए ताकि वो बच जाए। और लगातार लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और उसके लिए आर्थिक मदद मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से भी कहा गया है कि वही मदद करें, क्योंकि ये आदमी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर समाज का उपकार है। ये आदमी कौन है? आज इस आदमी के बारे में हम बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सामान्य से कदकाठी का साइकिल पर गली गली घूमने वाला ये आदमी आखिर इतना अहम क्यों हो जाता है कि पूरा समाज उसके प्राणों को लेकर चिंतित हो जाता है। पूरा देश चाहता है कि वो ठीक हो जाए और पूरे देश में एक माहौल बनता है। कहीं मत जाइए, मैं आपको बताऊंगा उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के योगदान के बारे में। हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारा देश और देश में फैले भ्रष्टाचार की पूरी तस्वीर इस एक आदमी की कहानी में दिखाई देगी। आदमी का नाम है आशीष चतुर्वेदी। मैं अभी आता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अतिरिक्त धन है, कुछ है, आपकी ज़रूरतों से एक्स्ट्रा पैसा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कुछ धन हमें दे सकते हैं। QR कोड एक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे यहाँ पे, और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में UPI ID है। मैं अभी हाजिर हुआ। इस लड़के के आंदोलनकारी बनने की कहानी शुरू होती है तब जबकि ये आदमी अपनी माँ का कैंसर का इलाज कराने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में जाता है। और उस सरकारी अस्पताल में उसका जब इलाज चल रहा होता है तो उस दौरान उसकी दोस्ती बहुत सारे डॉक्टरों से होती है। और वो दोस्ती इसलिए करता है क्योंकि उस पूरे वातावरण में वो सुनता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस अस्पताल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अंदर स्किल ही नहीं है, जिनको इलाज करना ही नहीं आता है, और ये सब पता नहीं कैसे जुगाड़ से डॉक्टर बन गए हैं। आशीष के मन में एक कौतूहल उठता है कि भाई जुगाड़ से डॉक्टर कोई कैसे बन सकता है और ये कहानी क्या है, ये खेल क्या है। आशीष ने बहुत सारे डॉक्टरों से दोस्ती की और एक डॉक्टर को उसने जिगरी यार बनाया अपना। और उसके इस जिगरी यार डॉक्टर ने आशीष को बताया कि दिल्ली में जब उसका एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था तो वो भोपाल में फ़िल्म देख रहा था। भोपाल में उसने लगातार बैक टू बैक 2 शो फिल्मों के देखे, क्योंकि उसको यही निर्देश था कि जब तक वहाँ दिल्ली में परीक्षा चल रही होगी, एंट्रेंस टेस्ट चल रहा होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब तक तुम ऐसे किसी जगह पे नहीं जाओगे जहाँ पे तुम नोटिस कर लिए जाओ। सड़क पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए तो रिकॉर्ड में आ जाएगा ना कि इस आदमी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो ये आदमी उस दिन यहाँ था तो एग्ज़ाम कैसे दे रहा था। तो सबसे सुरक्षित मान के उसको बैक टू बैक 2 शो पिक्चर के देखने की सलाह दी गई थी। जब आशीष चतुर्वेदी को उसने ये कहानी बताई तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो अपनी माँ इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुका था। उसने फैसला किया कि इस पूरे के पूरे कांड का वो खुलासा करके रख देगा, और उसने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के इस सारे के सारे व्यापम घोटाला आपने सुना होगा, तो व्यापम के बहुत सारे अंदर की कहानियां निकाल के लानी शुरू कर दी, RTI डालने शुरू कर दिए, स्टिंग ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, और आखिर में उसने ये साबित कर दिया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बाकायदा ठेका लेकर लोगों को MBBS में एडमिशन दिलाया जाता है और MBBS डॉक्टर के टेस्ट पास कराए जाते हैं।
ये होने के बाद हंगामा हो गया और मीडिया में इसकी थोड़ी बहुत कवरेज आई, लेकिन तब दौर ऐसा था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार बड़ी फ्रेंडली टाइप की सरकार थी, तो वो पूरा मैनेज करने की कोशिश करती रही। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये बहुत टेढ़ा आदमी है और ये काबू आने को तैयार नहीं था। इसके साथ दो और विसिल ब्लोअर मिल गए, उन्होंने भी एक के बाद एक कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए। इस मामले में आशीष ने 500 लोगों को जेल भिजवाया है, सिर्फ 5 एफआईआर करके। 500 लोग, और इस केस को दबाने की कोशिश में जितना ज़्यादा हो सकता था गुंडागर्दी, दबंगई, 50 लोग जो व्यापम घोटाले से जुड़े हुए, इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए थे, उनकी रहस्यमय मौत हुई है मध्य प्रदेश में। 50, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में मेरा सहयोगी था अक्षय सिंह, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया हुआ था पत्रकार के तौर पे, आज तक के पत्रकार के तौर पे, वहाँ उसकी रहस्यमय मौत हो गई। और ये किसी की समझ में नहीं आता था कि ये कहानी क्या है। और अब जब इतने सारे लोग मर रहे हैं तो आशीष सिंह जिसने पूरा घोटाला खोला, वो जीवित कैसे था? ये वो आशीष सिंह है जिसकी आज दुआएं हो रही हैं, जो जिसे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है, वो वहाँ आईसीयू में है और लगातार उसको बचाने की कोशिश हो रही है, उसको निमोनिया हो गया है। और जब इतनी सारी हत्याएं हो रही थी तो आशीष सिंह को ग्वालियर के कोर्ट ने सुरक्षा देने का पुलिस को आदेश दिया। सुरक्षा देने का पुलिस को आदेश देने के बावजूद आशीष सिंह को लगातार पुलिस परेशान करती रही। कैसे परेशान करती रही? आशीष सिंह जब कहीं जाता था तो उसके पीछे जो 2 पुलिस वाले जिनको उनकी सुरक्षा में लगाया गया था, वो पुलिस वाले आशीष सिंह की वीडियो बनाते रहते थे। और कहानी वीडियो बनाने की कैसे पहुंची ये बताता हूं। पहले पुलिस वालों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि हम इस आदमी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ये तो साइकिल पे चलता है, तो उसकी साइकिल वाले की हम सुरक्षा कैसे करें। कांस्टेबल ने कहा कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो ये आदमी पीछे बैठा होता है, हम इस पर नज़र नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए इसकी सुरक्षा संभव नहीं है। 2-3 कांस्टेबल्स ने लिख के दे दिया, या उनके अधिकारियों ने लिखवा लिया उनसे कि इस आदमी की सुरक्षा नहीं की जा सकती। चूँकि कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा दी गई थी, तो सिस्टम को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर व्यवस्था बदली गई। अब साइकिल पे आशीष आगे बैठता था डंडे पे, और पुलिस वाला पीछे बैठकर साइकिल चलाता था। लेकिन इस पर भी पुलिस वालों ने कहा कि नहीं साहब, ये क्या है, और एक बहाना निकाला गया कि हम इसमें भी 100 पुलिस वाले बदले गए हैं, 100। और बहाना ये निकाला गया कि साहब आशीष गायब हो जाता है अचानक, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और हमारे लिए इसकी सुरक्षा करना संभव नहीं है। और इस ग्राउंड बना के जो आदमी तुम्हारे डंडे पे आगे बैठा है साइकिल की, तुम साइकिल चला रहे हो, वो गायब कैसे हो जाएगा? और आशीष सिंह का कहना यह था कि ये टॉयलेट तक मेरा पीछा करते हैं, मैं टॉयलेट के अंदर होता हूँ, ये बाहर खड़े रहते हैं। क्योंकि पुलिस उस पर नज़र रखना चाहती थी। किसी भी आदमी को सुरक्षा देके उस पर बड़ा आसान और पुराना तरीका है, आज से नहीं, हिटलर के ज़माने से, कि उसकी गतिविधियों पे आप नज़र रखो। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार उस पर नज़र रख रही थी, और वो जहाँ भी जाता था वीडियो कैमरा लेकर पुलिस वाले उसका वीडियो बनाते थे और उसे अपने अधिकारियों को भेजते थे, ताकि आशीष कहाँ जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी का था। आखिर वो आदमी कहाँ जाना चाहता है, ये उसका अधिकार है। किससे मिल रहा है, ये उसका अधिकार है। और जो आदमी आशीष से मिल रहा है, ये उसका भी अधिकार है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता कि सिस्टम को पता चले। मैं अगर आपसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे पास मुझे कोई बहुत बड़ी पत्रकार के तौर पे खबर मिली है, और मैं आपसे वो खबर लेने के लिए आ रहा हूँ, और अगर ये जानकारी सरकार के करप्ट अधिकारियों को मालूम पड़ जाएगी या मुझ पर नज़र रखी जाएगी, तो मैं तो कभी उनका भंडाफोड़ कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए प्राइवेसी ज़रूरी है। तो इस मामले में ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। वो दुबला पतला सिंगल फ्रेम आशीष चतुर्वेदी पूरे सिस्टम के लिए सरदर्द बन गया था। और इतनी पूरी सुरक्षा के बावजूद, जब कैमरा भी लगा रहे हैं उसके मुंह पे, टॉयलेट के बाहर खड़े हुए हो, साइकिल पे आगे बिठा के ले जा रहे हो, उसके बावजूद आशीष सिंह पे लगातार हमले होते हैं। उसकी साइकिल को एक गाड़ी आती है, आगे से कट मारती है। मध्य प्रदेश की भाषा में कट मारने का मतलब ये है कि जानबूझकर उसकी गाड़ी को आगे से टक्कर मारती है, उसको रोक लिया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसका अपहरण करने की कोशिश होती है।
और उसको मोबाइल छीन लिया जाता है कि इसमें तो कहीं ना कहीं कोई सबूत होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें लगातार होती रहीं और उसके बावजूद उसके ऊपर 14 हमले हुए हैं। पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 14 हमले होते हैं, जिसमें 6 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुए। डराने की कोशिश की गई लगातार कि ये आदमी किसी भी तरह से डर जाए और इस घोटाले में पाँव पीछे खींच ले। जिस अधिकारी से मिलता था वो कहता था आजकल सब लोग घास चर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तुम भी लो आनंद यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों न्याय के चक्कर में पड़े हो। और ये लगातार चलता रहा। 50 लोग मार दिए गए, 100 लोगों को धमकी दी गई या मामले दर्ज किए गए और 150 लोगों को बाकायदा पुलिस ने और सिस्टम ने पूछताछ के बहाने, दूसरी चीज़ों के बहाने तंग किया। जितने भी विसिल ब्लोअर थे इस मामले के, उनको बहाने से गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे मैंने आपको अभी पिछले दिनों बताया था कि जो आपके गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद जी महाराज, जिस लड़की ने उनके ऊपर रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, उस लड़की को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और ब्लैकमेलिंग का केस बना दिया था बाद में। और इन दोनों प्रेशर के बीच में एक बैलेंस बना, उस महिला ने मुकदमा वापस ले लिया। तो इसी तरह से इसके सारे के सारे विसिल ब्लोअर्स को अलग अलग मामले दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। और 2010 में बाकायदा एक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का बिल आया, कांग्रेस सरकार लेके आई और बाद में 2012 में वो पारित भी हो गया। 2014 में फिर उसको दोबारा से मोदी सरकार ने 2015 में उस बिल की फाइलें खुलवाईं, उसका संशोधन किया गया, लोकसभा से वो पास भी हो गया। लेकिन उस बिल के अंदर इस तरह के लोगों के प्रोटेक्शन का है, तो वो विसिल ब्लोअर के ऊपर, लेकिन इस तरह के प्रोटेक्शन का इंतज़ाम नहीं है कि इस तरह के लोगों को किस तरह से दंड देने वालों को पकड़ा जाए, इस तरह के लोगों को हरासमेंट करने वालों को पकड़ा जाए, या जो आदमी इस तरह के खुलासे कर रहा है उसके ऊपर फालतू मुकदमे ना हो, इसका कोई प्रावधान नहीं। विसिल ब्लोअर क्या होता है ये आपके दिमाग में लगातार आ रहा होगा इस बीच में। विसिल ब्लोअर दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे लोग हैं, वो संस्था, वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो नागरिक, जो किसी भी एक धांधली को, किसी राजनेता की, सिस्टम की, पुलिस की एक्सपोज करता है, उसको विसिल ब्लोअर कहलाता है। और विसिल ब्लोअर की किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत उपयोगिता होती है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम जब करप्ट हो जाए, आपका पूरा सिस्टम चोर हो, सब मिले हुए हों, सब मिल जाएं, ऐसी हालत में विसिल ब्लोअर ही होते हैं जो अचानक आके डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। ये व्यापम घोटाला पता ही नहीं चलता, क्योंकि पता नहीं कब से चला आ रहा था। अगर ये और इसके साथ के 2 और लोग थे, उन लोगों ने इस पूरे मामले में क्रांति ना की होती। ये क्रांति थी अपने आप में। साइकिल पे चले जा रहे हैं भाई साहब, कभी ये फाइल निकाल के ला रहे हैं, बड़ा से बड़ा अधिकारी बुला रहा है, हड़का रहा है, पुलिस हड़का रही है, पुलिस वाला जो है वो वहाँ पे साइकिल पे ले गया, कभी कह रहा है पीछे बैठो, कभी कह रहा है, सब कुछ हुआ। इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई एक्सीडेंट में। शक ये भी रहा कि इसको परेशान और हरास करने के लिए इस भाई को मार दिया गया, इसके ये भी सवाल उठा। लेकिन ये आदमी डटा रहा। और हालत ये है कि इस तरह के लोगों की देश को ज़रूरत है। जागरूक नागरिक इसको महसूस करते हैं, इसीलिए वो कैंपेन चला रहे हैं, फेसबुक पे यहाँ वहाँ फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं और उसके बारे में अपडेट ले रहे हैं और दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का पत्रकारिता जगत, सारे पत्रकार जो ईमानदार सरोकारों वाले पत्रकार हैं, गोदी वालों को छोड़ दीजिए, जो जिन लोगों को सेल्फी खिंचानी होती है। देखिए, याद रखिए, एक पहचान बता रहा हूँ, जो पत्रकार बड़े लोगों, नेताओं, अधिकारियों और अभिनेताओं के साथ सेल्फी खिंचा के पोस्ट करने में गर्व का अनुभव करता है, वो एक अभिभूत प्राणी है। वो पत्रकार उसके साथ खड़े होने में खुशी अनुभव कर रहा है, अभिभूत है उससे मिलके। ऐसा पत्रकार कभी भी, ये पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा पत्रकार, ऐसा एंकर, ऐसा लेखक कभी भी कोई भंडाफोड़ खुलासा नहीं कर सकता इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो पहले ही उनके ऊपर दीवाना है, निसार है। उस आदमी के अंदर वो क्रिटिकल एलिमेंट ही नहीं जो पत्रकार के लिए चाहिए होता है। पत्रकार, लोग कहते हैं पॉजिटिविटी, पत्रकारिता पॉजिटिविटी नहीं है सर। तो ऐसे में उन पत्रकारों को आप छोड़ दें। लेकिन जो लोग सिस्टम से लोहा लेने वाले लोग हैं, जो मंत्रियों को घास नहीं डालते हैं, जो किसी बड़े आदमी को घास नहीं डालते हैं, अपना काम करते हैं, आ जाते हैं,
मंगलों पे हाजिरी नहीं लगाते, वो सारे पत्रकार आशीष चतुर्वेदी को लेकर चिंतित हैं। सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव में जाके काम कर रहे हैं, जो आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं, आदिवासी लड़कियों बच्चों के स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, वो आशीष चतुर्वेदी को लेकर चिंतित हैं। और ऐसे लोग आज भारत को बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आज भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भारत का नंबर 85वां है, यानी 84 देश दुनिया के हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं। और ये करीब 40 के करीब इसको नंबर मिले हैं, जो कि 100 मिलने चाहिए। और अगर भारत को यही बनाना है तो आशीष चतुर्वेदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। आशीष चतुर्वेदी जैसे लोगों को संरक्षण देने की ज़रूरत है। शुक्रगुजार होना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आशीष चतुर्वेदी ने भले ही ये घोटाला उठाया, भले ही इससे सरकार की बदनामी हुई, भले ही उन पे खुद पे सवाल उठे, लेकिन कोई तो था जो इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए काम कर रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अपने आसपास, अपने परिवेश में कोई एक आशीष चतुर्वेदी दिखाई देता है, कोई एक विसिल ब्लोअर दिखाई देता है, कोई अक्खड़ ईमानदार सिरफिरा आदमी दिखाई देता है, कोई आदमी जो कहता है कि काम करूँगा तो उसूल से करूँगा, उसकी मदद करें, उसका सहयोग करें, क्योंकि ये लोग ही हमारे समाज को बचाने वाले हैं। जो भी विसिल ब्लोअर्स हैं, जो अलख जगाए हुए हैं, दम से काम कर रहे हैं, सारी पोलें खोल रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करें, उनका साथ दें और आशीष चतुर्वेदी के लिए दुआ करें। नमस्कार, जय हिंद।